जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में आते हुए मैं परमेश्वर के संदेश को आप तक लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुने और सुन कर के आप अपने जीवन में आशीष हो पाएँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सब कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए हमें सीख करके अपनी ज़िंदगी को प्रभु के साथ में बिताना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं, बाइबल में हमने कई बार पढ़ा है और कई बार बाइबल के अनुसार हम सीखते भी हैं बाइबल से। तो आज मैं आप लोगों को 3 बातें मैं सिखाना चाहता हूँ। 3 बात की ओर मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, और ये 3 बातें हमारे और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हो सकता है आप ये बातें पहले सुन चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, इस वजह से मैं ये 3 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और ये 3 बातें मैं आपको नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 10 पद तक की मैं पढ़ूँगा आपके लिए। और मैं जानता हूँ समय थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं जल्दी से पढ़ करके आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और जिस प्रकार से सुलेमान कहा कि मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रियजनों, मेरी शिक्षा को ना भूलना यानी कि हमें परमेश्वर की जो शिक्षा है उसको भूलने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की शिक्षा को भूल जाते हैं तो हमें कमी है। इसलिए हमें शिक्षा की तरफ ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। कई बार लोग चर्च में आएंगे, बोलेंगे, पास्टर जी हम भूल गए। क्या किए? भूल गए। प्रार्थना करना भूल गए, चर्च में आना भूल गए। इसीलिए हमें शिक्षा को कभी भूलने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बीमारी ये चर्च के अंदर चलती है। और ये बीमारी कौन सी है? भूलने वाली बीमारी, जैसे कि वचन को भूलने वाली बीमारी। ठीक है, तो कई बार लोग वचन को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। इसीलिए हमें शिक्षा की तरफ हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ लगाना चाहिए। आखिर परमेश्वर का वचन हमसे कह क्या रहा है? आखिर परमेश्वर का वचन हमें सिखाना क्या चाहता है? आखिर परमेश्वर का वचन हमें बताना क्या चाहता है? हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है। और यह बात हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन की जब हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रत्येक बात को समझ सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति परमेश्वर के जो सामाजिक स्तर से हो या परमेश्वर की ओर से हर एक बात को समझ सकता है। और जिसका ध्यान केंद्रित शिक्षा की ओर नहीं है, वो कतई कोई भी बात सीख नहीं सकता है जल्दी। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो इसमें 5 पद में जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, और वैसे तो लिखा हुआ है कि शिक्षा को ना भूलने से क्या क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी, है ना। शिक्षा को नहीं भूलेंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। और क्या होगा कि हमारे ऊपर 4 पद में लिखा, मनुष्य परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएंगे। यानी कि हम क्या होंगे? हमारी आयु बढ़ेगी, हम कुशल से रहेंगे और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का हम पर क्या रहेगा? अनुग्रह रहेगा।
अगर हम शिक्षा को नहीं भूलेंगे तो, और यदि शिक्षा को भूल जाएंगे तो आयु क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आयु क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बल्कि परमेश्वर के साथ साथ चलने से, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से आयु क्या होती है, बढ़ती है। और बाइबल कहते हैं जितने दिनों तक तू रहेगा कुशल से रहेगा, यानी कि हमारे जीवन में प्रत्येक हर दिन क्या होगी, भलाई होगी, हम कुशल से रहेंगे। और लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह बना रहेगा। और बाइबल कहती तू अति बुद्धिमान होगा, यानी कि आज्ञा को मानते रहने से क्या होंगे, हमारी आयु बढ़ेगी, कुशल से रहेंगे और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह रहेगा। और बाइबल कहती तू अति बुद्धिमान होगा। ये सब चीजें हमारे जीवन में होगी, ये सब चीजें हमारे जीवन में होंगी यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं भूलते हैं तो ऐसा हमारे साथ में होगा, हम अति बुद्धिमान हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तब कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यानी कि आज कई बार लोग क्या करते हैं, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आज कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं और वे लोग परमेश्वर के वचन का हमेशा क्या करते हैं, इनकार करते हैं। बाइबल जिस प्रकार कहते हैं वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो व्यक्ति अपनी समझ का सहारा लेता है वो कभी भी यहोवा परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है, पूरा भरोसा नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन बातें, तीन कारण हैं जो लोगों के जीवन में काम करते हैं। जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उनके जीवन में तीन बातें होती हैं। मालूम है क्या, कौन कौन सी? लेकिन, किंतु, परंतु। ऐसे लोग, जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, वे लोग लेकिन, किंतु, परंतु इन तीन बातों को मिक्स करते हैं और मिक्स कर करके उसको क्या कर देते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। भैया, परमेश्वर का वचन जब आप समझते हैं ना तो आपको समझना चाहिए कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कई बार विश्वासी लोगों को मैंने सुना है और मैं कई बार लोगों से बात भी किया है, लेकिन ऐसी बात, परंतु ऐसी बात, किंतु ऐसा होना चाहिए, यानी कि तर्क वितर्क इतना अधिक कर देते हैं अपनी बुद्धि लगाने के कारण, और परमेश्वर के वचन को भी क्या कर देते हैं, तर्क वितर्क करके दबा देते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कभी दब नहीं सकता है, बाइबल की बातें कभी दब नहीं सकती हैं। लेकिन यदि आप अपनी समझ का सहारा लेकर के इस बाइबल के वचनों को दबाना चाहते हैं तो आप नहीं दबा पाएंगे। हो सकता है कोई गांव का पास्टर हो, प्रचारक है, और वो आपके यहाँ आता है, सुसमाचार सुनाता है, आप उस व्यक्ति को दबा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई अच्छे से वचन का नॉलेज वाला व्यक्ति है, आप उसको क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन भली भांति जानता है। आप अगर वो व्यक्ति साफ साफ बातें कहेगा ना तो आप भी क्या हो जाएंगे, आप तो या तो रिसिया सकते हैं, या तो झुंझुला सकते हैं, और या तो उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं और उस व्यक्ति के साथ में मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। क्यों? जो अपनी समझ का सहारा लेता है उनके जीवन में तीन काम होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु। इसीलिए लेकिन, किंतु, परंतु लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यदि आप लगाते हैं तो आप परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। इसलिए लेकिन कभी भी लगाने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम, रूत के जीवन के बारे में जब हम सीखते हैं, रूत की सास नओमी थी और रूत से बड़ी उसकी एक जेठानी थी जिसका नाम ओरपा था, और सास भी विधवा हो गई थी, ये दोनों बहुएं भी विधवा हो गई थी। तो नओमी ने कहा कि तुम अब जाओ मेरे पास से, क्योंकि मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। आपको मालूम, ओरपा ने चूमा और चूम चाम करके विदा लेकर के चली गई, लेकिन मालूम रूत रुक गई। रूत रुक गई। रूत ने एक ही बात कहा
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। लेकिन ओरपा ने चुमचाम करके निकल गई। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। अपनी खुशी की वो तलाश कर रही थी, है ना। शायद हम सोच सकते हैं देवरानी जेठानी आपस में बात भी कर रहे होंगे कि लेकिन ऐसा होगा, परंतु ऐसा होगा, है ना, किंतु ऐसा हो जाएगा, क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी। मैं समझ सकता हूँ। और शायद ये आभास नौमी ने कर लिया था और इसीलिए तो दोनों को बोला। लेकिन रूत ने क्या कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होए, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। रूत के जीवन में कोई तर्क वितर्क नहीं था, लेकिन किंतु परंतु नहीं था। उसने एक बार निर्णय लिया और चलती गई। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने ज़िंदगी बिताया। और बाइबल कहती वो एक अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन उसने एक बार यीशु को मान लिया, सो मान लिया परमेश्वर को, कभी भी फिर परमेश्वर को त्याग करके नहीं गई। और बाइबल हमें सिखाती है रूत का नाम यीशु मसीह के वंशावली में जुड़ गया। इसलिए प्रियजनों, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। रूत ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और ना लेने के कारण उसका नाम बाइबल में ऐड हो गया। और आप एक किताब पढ़ सकते हैं, पूरी किताब एक रूत के नाम से है। वो किताब आपको वो पुराने नियम में मिल जाएगी। और साथ ही साथ में उस पर यहोवा पर भरोसा रखना, रूत ने भरोसा रखा और इसीलिए बाइबल में उसका नाम ऊंचा किया गया। और वो दाऊद की क्या कहलाई, पर दादी कहलाई। इसीलिए जो संपूर्ण मन भरोसा रखना है तो आप अपनी समझ का सहारा ना ले। दूसरी, फिर उसके बाद उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि उसी को स्मरण करना, किसी भी काम में हो आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए। यानी कि सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको देना चाहिए, सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। उसी को पहले स्मरण करना चाहिए। कई बार लोग विश्वास में इतना बढ़ जाते हैं कि वो पास्टर से भी आगे निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई सामान लेकर के आए घर के अंदर, अच्छे से खरीदा, और थोड़ा बोलना कठिन है लेकिन वो बात मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छे से कुछ बड़ा सामान खरीद के लेकर के आए, आपको मालूम 1.5 लाख की गाड़ी खरीद के लेकर के आए उदाहरण के तौर पर। और 1.5 लाख की गाड़ी तो खरीद लिया और पास्टर से बोले कि पास्टर जी मैंने 1.5 लाख की गाड़ी ली है, आप आइए प्रार्थना कर दीजिए क्योंकि मैंने बुलेट खरीदा है। अब जब पास्टर आया उनके पास, प्रार्थना किया, तो उसके हाथ में 50 का नोट रख दिया। क्या है ये, क्या है ये? 1.5 लाख रुपए खर्चा किया, क्या पास्टर को 500 रुपए नहीं दे सकते थे? लेकिन इतना पैसा खर्च किया, अपने खुशी में सब कुछ किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रभु के दास के हाथ में देने के लिए केवल 85 का नोट मिला, 100 का नोट मिला। सोचना चाहिए ना, उसी को स्मरण करके काम करना है। पर सर्वप्रथम परमेश्वर को स्मरण करना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो सीधा मार्ग निकालेगा। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में यदि एक्सीडेंट हो जाता है, पास्टर जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, पास्टर जी मेरे साथ में ये हो गया, अरे होने से पहले परमेश्वर को तो स्मरण किया होता, लेने से पहले, है ना। सब काम परमेश्वर को स्मरण करके करना चाहिए। कुछ लोग आलतू फालतू का इधर उधर अकाउंट खुला लेते हैं, कोई आता है उसको बेवकूफ़ बना देता है, फिर बोलते हैं पास्टर जी हमने उस कंपनी में 10,000 रुपये डाल दिए। अरे डालने के लिए पास्टर जी ने कहा था क्या, या पास्टर जी से पूछा था आपने? हाँ, 10,000 रुपये आपने फंसाया और उसकी गारंटी अब कौन ले, प्रभु ले। हैं, आप बोलेंगे कि फिर पास्टर जी आप प्रभु से प्रार्थना करिए वो हमारा 10,000 रुपये वापस आ जाए। ये क्या ठीक है? प्रियजनों, हमें हर एक काम परमेश्वर से स्मरण करके करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर बाद में पास्टर को भी पता नहीं होता है, रिश्ता भी फिक्स हो जाता है, फिर शादी भी हो जाती है, फिर गड़बड़ी होता है तो बोलते हैं
पास्टर जी मेरी बहू ने ऐसा ऐसा गड़बड़ कर दिया। अरे भाई, जब बहू को देखने गए थे तो पास्टर जी को कहाँ छोड़ के गए थे? पास्टर जी कहाँ चले गए थे? कहीं दूर थे क्या? हाँ, तब तो पास्टर जी से सलाह नहीं लिया। तब तो फिर दिमाग में ख्यालात थे दहेज में गाड़ी मिलेगी, हैं, दहेज में ये सामान मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगी, फ्रिज मिल जाएगा, 1-1.5 लाख रुपए कैश मिल जाएगा। तब तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान गया, हैं। और जब गड़बड़ी हुई तब पास्टर जी के ध्यान आई, और फिर जब ये सब बातें हो रही थी तब पास्टर जी की ध्यान नहीं आई। क्यों नहीं किया? अब इसमें बोलिए पास्टर जी की गलती है। तो भैया, हर एक काम को करने से पहले परमेश्वर को क्या करना? थोड़ा स्मरण करना, ताकि आपके जीवन में काम हो जाए। और आगे लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। इन 3 बातों की तरफ मैं गौर करना चाहता हूँ आपका ध्यान। तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, उसकी को स्मरण करके सब काम करना, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। प्रियजनों, हमें क्या करना है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग इतना बुद्धिमान हो गए कि पास्टर को ही बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए हैं, वचन सिखाने वाले को ही समझाने में लगे हुए हैं। इसलिए अपनी दृष्टि में क्या नहीं होना? बुद्धिमान ना होना। और बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमें क्या करना है? बुराई से अलग रहने की क्या है? ज़रूरत है। और बाइबल कहती है यदि तो इन 3 बातों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित जाएगा ना, तो बाइबल हमें सिखाती है ऐसा करने से तेरा शरीर क्या रहेगा? भला चंगा रहेगा। किसका भला चंगा रहेगा? जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, उसका जो परमेश्वर को स्मरण करेगा, उसका जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होगा, वो क्या रहेगा? भला चंगा हष्टपुष्ट रहेगा। और एक बात आती है परमेश्वर को महिमा देने के विषय में। तो परमेश्वर को महिमा देने के विषय में यह है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इससे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या होगा? तेरे घर में आशीष बनी रहेगी और तेरे घर में हर एक चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। क्या करने से? पहला भाग परमेश्वर को, दूसरा भाग अपने घर में रखो, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल की समस्या क्या है? पूरा भाग खा जाएंगे, जो आखिरी का थोड़ा सा टुकड़ा बचेगा वो दान पेटी में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। आप उल्टा मत सीखो, सीधा सीधा सीखो। तो हमने 3 भाग में यह नीति वचन 1 पद से लेकर के 10 पद तक की मैंने आपसे बात किया है। तो पहला, उसकी शिक्षा को नहीं भूलना। दूसरे भाग में बुद्धिमान के बारे में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी उसी को स्मरण करके काम करना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। इससे क्या होगा? तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। फिर खत्ते भरे पूरे कैसे रहेंगे? संपत्ति देने के द्वारा। तो 3 बातें महत्वपूर्ण है। जो हमारा अति बुद्धिमान होना, कुशल सेम से रहना, उसका कारण क्या है? कि शिक्षा को नहीं भूलना। फिर दूसरा बात क्या है? कि शरीर भला चंगा कैसे रहेगा? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होने के कारण, परमेश्वर को स्मरण करने के कारण, और अपनी समझ का सहारा ना लेने के कारण। घर में आशीषें कैसे होंगी? ये भी है। तो घर में आशीषें कैसे होंगी? परमेश्वर को देने से, ना कि परमेश्वर के ऊपर आशा रखने से। तो अच्छा है कि आप परमेश्वर को देना भी शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको देना स्टार्ट करे। तो ये 3 भाग के लिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। और मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं और परमेश्वर के वचन ने आपसे बात किया है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोगों ने तेरे संदेश को सुना है, मैं इनके लिए बाखूबी में प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि शिक्षा को प्राप्त करने से आयु बढ़ेगी, शिक्षा को प्राप्त करने से कुशल से रहने पाएंगे, शिक्षा को प्राप्त करने से परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह रहेगा, शिक्षा को प्राप्त करने से अति बुद्धिमान होंगे। प्रभु जी, आशीषित कर, लोग अति बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु जी, शरीर भला चंगा कैसे रहेगा? उस तरीके से रहेगा जैसे
अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। ऐसा करने से बुद्धिमान परमेश्वर पिता आशीषित रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ साथ ही साथ परमेश्वर पिता जो लोग आशीषित होना चाहते हैं वो लोग अपने खत्तों से निकालना शुरू करें ताकि उनके घर में कमी घटी ना हो। ये खुदावन हमारी तुझसे प्रार्थना है। जो कुछ भी मुझ में है सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। जो कुछ तूने सिखाने के लिए तूने मदद किया है, जो जितने लोग मेरा संदेश सुन रहे हैं उन पर तेरा हाथ हो जाए। सबको तू आशीषित कर, तन मन धन जो कुछ भी मुझ में है सब कुछ तेरे हाथ में देते। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।